दोस्तों हम आप जब भी किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल्ड होते हैं तो हमारे सामने एग्जामिनेशन के रूप में एक टारगेट सेट होता है। हमारे सामने एक गोल होता है जिसके ऊपर हम कम्पीट कर रहे होते हैं बहुत सारे लोगों के साथ, और तब जाके कहीं ना कहीं हम उस मार्क तक पहुंच पाते हैं या फिर उसके इर्द गिर्द पहुंच पाते हैं। लेकिन जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है, जब ब्लॉगिंग की बात आती है, जब हम आप जैसे इंडिविजुअल क्रिएटर्स कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में हमारे सामने कोई फिक्स टारगेट या फिर फिक्स गोल नहीं है, जिस वजह से हम कहीं ना कहीं अपने परफॉर्मेंस को सही से ट्रैक नहीं कर पाते हैं या फिर हमें पता ही नहीं होता है कि आखिर हमें पहुंचना कहाँ है। ऐसे में हम आप सभी के लिए एक फिक्स टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी है, और इसी वजह से मैं आप सभी के सामने वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि ब्लॉगिंग करते हुए आपको गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है, आपको किस तरीके से अपने गोल को सिलेक्ट करना है, और आखिर इन ब्लॉगिंग गोल्स का क्या बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद सिंह। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े आपको ब्लॉगिंग गोल से रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ दूँ, टिप्स दूँ, इसके बेनिफिट्स गिनाऊं। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि इस चैनल पे आगे आपको बहुत से चीज़ें ब्लॉगिंग के इर्द गिर्द देखने को मिलने वाली है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने आज की इस टॉपिक पे, जो कि है ब्लॉगिंग गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है, इसको कैसे सेट करना है, कैसे गोल सेलेक्ट करना है, और फाइनली इसके बेनिफिट्स क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ब्लॉगिंग करते हुए आपको गोल सेट करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो आपको बता दें कि मैं पिछले 2 सालों से इस चीज़ को फॉलो अप कर रहा हूँ। पिछले 2 साल पहले मैं जनरली ऐसे ही काम करता था जिस तरीके से हम आप सभी लोग काम करते हैं, लेकिन 2 साल पहले मुझे एक आइडिया हिट करता है कि क्यों ना गोल सेट कर करके एक टारगेट फिक्स करके काम किया जाए। तो उसके बाद से मुझे ड्रामेटिक चेंज देखने को मिला अपने ट्रैफिक में, अपने अर्निंग में, मेरे रेवेन्यू में, हर जगह से मुझे ग्रोथ देखने को मिली है। मैं इजीली अपने परफॉर्मेंस को ट्रैक कर पाता हूं। तो इसलिए आप सभी को भी ये कहूँगा कि ब्लॉगिंग करते हुए आपके सामने एक फिक्स्ड गोल होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि मुझे जाना कहाँ है और आप कहाँ तक पहुँच गए हैं, आपका पाथ क्या है। तो ये सब कुछ पता रहे आपको। इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपके सामने एक फिक्स टारगेट या फिर गोल हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस तरीके के गोल्स आपको सेट करने की ज़रूरत है, मैं क्या अपने लेवल पे ट्राई करता हूँ। तो बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट वही है जिसके बारे में मैंने अभी तुरंत बात किया कि हमें पता होता है कि आखिर हमें पहुँचना कहाँ है। पहुँचना कहाँ है कि मतलब जो भी हम ब्लॉगिंग करते हैं, तो चाहे वो ट्रैफिक के सेंस में हो, कंटेंट से रिलेटेड हो या फिर रेवेन्यू का हो, हमें एक ना एक फिक्स टारगेट पता होता है जहाँ पे हमें अपने आप को पहुँचाना है। तभी हम अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे, जो कि इसका सेकंड बेनिफिट है कि आप अपने आप को ट्रैक कर पाएंगे कि हाँ आप कहाँ तक पहुँच पाए हैं उस फिक्स टाइमिंग में। तीसरा जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है पाथ डिसाइडेड होता है। जब आप इस तरीके से गोल सेट करते जाएंगे, 2, 3, 4 बार इस तरीके से इसको ट्राई आउट करेंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपको किस पाथ से होके जाना है वहाँ पे। और ये जो पाथ का पता होना है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आप इजीएस्ट पॉसिबल वे में उस टारगेट को अचीव कर पाएं। अगला जो इसका बेनिफिट है वो है हमारे वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के ऊपर। दोस्तों जब भी आप किसी काम को करते हैं, आपके सामने जब एक टारगेट होता है, जब आप उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं, तो उस अचीवमेंट के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान आपको पता लग जाता है कि आप किन पॉइंट्स को ईजिली कर पाते हैं। कहने का मतलब है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं और आपकी वीकनेसेस क्या क्या हैं। स्ट्रेंथ्स की बात करें तो आप जो कंटेंट क्रिएट करते हैं वो आपके लिए स्ट्रेंथ हो सकता है कि आप इजीली कंटेंट क्रिएट कर पाते हैं, आप इजीली ग्राफिक्स डिजाइन कर पाते हैं। लेकिन वीकनेसेस की बात करें तो हो सकता है कि आपको ट्रैफिक वाले पोर्शन में समस्या आती हो, आप इजीली मोनेटाइजेशन वाले पार्ट को नहीं समझ पाते हैं। तो ये सब हो गया कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। तो इन सारी चीज़ों का आपको पता लग पाता है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गए इसके कुछ 2-4 फायदे। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर हमको सिलेक्ट कैसे करना है अपने गोल्स को। तो जब बात आती है ब्लॉगिंग से रिलेटेड गोल सेटअप करने की, तो आप अपने हिसाब से, आप अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग तरीकों का गोल सेट कर सकते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों से जिस ट्रिक को या फिर जिस टेक्निक को कहें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जब भी मैं कोई नया ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ या फिर किसी नए प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करता हूँ, तो मैं 2 तरीके के गोल सेट करता हूँ। पहला होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। अब बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में मैं क्या क्या सेलेक्ट करता हूँ। शॉर्ट टर्म गोल्स में मैं सेट करता हूँ कि मुझे अगले वीक कितने पोस्ट करने हैं, कितने वीडियोज़ बनाने हैं, कितने पोस्टर्स बनाने हैं। ये हो गया मेरा शॉर्ट टर्म गोल। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि लास्ट वीक मेरा क्या परफॉर्मेंस था या फिर लास्ट मंथ मेरा क्या परफॉर्मेंस था, उस हिसाब से नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ का मेरा ट्रैफिक कैसा रहेगा, उसके लिए फिर रेवेन्यू से हम लोग कैसा जनरेट कर रहे होंगे। तो ये सब कुछ मैं शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर रखता हूँ कि हाँ शॉर्ट टर्म में मुझे सारा कुछ ट्रैक इजीली कर पाऊँ कि हाँ मैं कितना पोस्ट लिख रहा हूँ, कितना ट्रैफिक आ रहा है, कितना रेवेन्यू बना रहा हूँ।
और वहीं बात करें अगर लॉन्ग टर्म गोल की, तो वो मैं बहुत अलग तरीके से सेट करता हूँ। तो जो प्रोजेक्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म है, मतलब जिन प्रोजेक्ट्स पे मुझे अगले 2, 4, 5 साल तक काम करना है, उनके लिए मैं सिंपल बनाता हूँ कि अभी तो फिलहाल हम लोग उस पर सिंपली आर्टिकल्स लिख रहे हैं या फिर उसके फेसबुक पेजेस को चला रहे हैं, इंस्टाग्राम पेजेस चला रहे हैं, लेकिन आखिर उसको स्केल कैसे करना है। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम लोग ब्लॉग चला रहे हैं, उसको कैसे स्केल अप करना है। क्या उस पर लॉन्ग टर्म में हम लोग ई कॉमर्स कर रहे होंगे, या फिर उसका जो टॉप ऑफ द लाइन जो हमारे दिमाग में एक ड्रीम होगा उस ब्लॉग को लेके, वो कैसा होने वाला है, उसको सबसे पहले मैं नोट डाउन करता हूँ। उसके बाद देखते हैं कि आखिर उस फील्ड में कॉम्पिटिटर हमारे कौन कौन से हैं, और उनको एनालाइज करता हूँ और एक गोल सेट करता हूँ कि अगले 2 साल में, अगले 3 साल में मुझे उस कॉम्पिटिटर के आसपास पहुँचना है या फिर उसको ओवरटेक कर जाना है उस इंडस्ट्री में। तो ये सब हो गया मेरा लॉन्ग टर्म गोल। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जितना आप अचीव कर पाएँ उस हिसाब से गोल सेट कीजिए। ट्राई कीजिए बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने की, बहुत छोटे छोटे गोल को सेट कीजिए। जो आपकी करेंट लिमिट है उसको धीरे धीरे पुश करना है। ऐसा नहीं कि एकदम से बहुत ज़्यादा बड़ा गोल सेट कर लिया और उसको अचीव ही ना कर पा रहे हो। तो छोटे छोटे गोल्स को सेट कीजिए, लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेट कीजिए, शॉर्ट टर्म गोल्स भी सेट कीजिए, और इसका कहीं ना कहीं आपके मोनेटाइजेशन, आपकी रेवेन्यू, आपके ओवरऑल ग्रोथ पे इसका असर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके जाइए। साथ ही किसी भी तरह का कोई डाउट है तो नीचे के कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख दीजिए, मैं आपके क्वेश्चंस का इंतजार करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।